बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं मल्टीपल पेयर्स के। एज यूजुअल ये हमारा डेली बुलेटिन है और मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को जो है वो इंटरडे बेसिस पे अपडेट कर दिया जाए, ताकि आप लोग जो है वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉफिटिंग जो है वो मार्केट से कर सकें। कल मैंने आप लोगों को गोल्ड का एक स्ट्रक्चर दिया था, बट अनफॉर्चुनेट मार्केट जो है वहाँ तक नहीं आई। मार्केट इस लेवल पे आके जो है वो थोड़ी सी अपना जो है ना वो रोल ज़बरदस्त किस्म का प्ले कर रही है। इस लेवल पे मार्केट थोड़ा-सा जो है ना वो ज़िद्दी होके बैठी हुई है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी वीकेंड एनालिसिस में ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताई थी कि मार्केट अब करना क्या चाह रही है। और मार्केट एज़ वेल एज़ जब तक जो है वो 2016 टू 20 के ज़ोन से ऊपर-ऊपर स्टे किए हुए है, तब तक मार्केट जो है वो रिमेन गोल्ड की बुलिश ही है। अभी तक गोल्ड की कोई भी जो एक बियरिश मोमेंटम है वो आती हुई दिखाई नहीं दे रही। इवन कि इंट्राडे बेसिस पे भी जो मार्केट है वो अभी बुलिश की अक्कासी ही कर रही है। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है माइनर सी ड्रॉ की है, ताकि हमें कुछ जो है वो ट्रेंड का आइडिया हो सके। तो अभी के लिए जब तक मार्केट 2016 टू 20 के एरिया से अपसाइड पे स्टे किए हुए है, तब तक जो है वो इसका टारगेट स्टिल अपसाइड का है। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है वो इस दफ़ा कुछ इस एरिया को बहुत मज़ेदार तरीके का रिस्पेक्ट कर पाएगी, क्योंकि मार्केट के अपसाइड के लेवल्स भी और डाउनसाइड के लेवल्स भी पेंडिंग हो चुके हुए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख लें। लेवल्स की मैं जब भी बात करता हूँ वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि लेवल्स का बड़ा अहम किरदार है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के अलावा लेवल्स हैं। तो इनमें कहीं पे भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। फर्दर आप लोगों को जो भी गोल्ड के लेवल्स चाहिए हों, तो आप लोगों का गोल्ड का मेंबर होना ज़रूरी है, या फिर आप लोगों के पास जो करेंसी चैनल है उसकी 6 मंथ की मेंबरशिप होना लाज़मी है। जो हमारा करेंसी का वीआईपी चैनल स्टार्ट होने जा रहा है 20 मई से। अच्छा, अभी के लिए हमारे पास गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर है? गोल्ड जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किए हुए है, तब तक जो है वो गोल्ड को आप फर्दर जो है वो अपसाइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2030 पे मार्केट हो सकता है 32 के एरिया से मार्केट कुछ थोड़ा बहुत जो है वो आप लोगों को एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कल मार्केट ने भरपूर कोशिश की और मार्केट ने वहाँ से एक रिवर्सल भी ली 2029 के एरिया से। लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है वो 2020 से ऊपर जो है वो स्टे कर रही है अभी के लिए। और जैसे ही 2032 का लेवल हमारे पास ब्रेक होता है, तो फिर हमें जो टारगेट है वो 2035 36 इन एरिया तक मार्केट जो है वो इंट्राडे बेसिस पे जाती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर मार्केट इससे ऊपर स्टे करेगी, तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो 2045 के एरिया को अप्रोच करने के लिए निकलेगी। ये हो गए हमारे गोल्ड के इंट्राडे एनालिसिस। इसके बाद हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी में हमारे पास इंट्राडे बेसिस पे क्या स्ट्रक्चर है? माशाल्लाह। अच्छा जी, यूरो यूएसडी ने कल क्या किया? कल हमारा जो है माइनर से ऐसे लेट करवाया, लेकिन अगेन जो है वो कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे से पूछा और मैंने उन्हें एडवाइस किया था कि आप लोग जो है वो इसमें एक माइनर से रिस्क अगेन लेते हुए एंटर हो सकते हैं। और वो लोग एंटर हो भी गए और उन्होंने मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड भी उठा लिया। एज़ वेल एज़ मैंने आप लोगों की 2 एंट्रीज़ जो है वो असाइन की थी। और यूरो यूएसडी ओवरऑल जो है वो एक रेंज में भी चल रहा है। अगर हम H4 के चार्ट पे आते हैं, तो यूरो यूएसडी में एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेंज चल रही है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। 4 आवर चार्ट पे मैंने ये चीज़ आप लोगों को कल भी बताई थी। लें जी, 4 आवर चार्ट पे अच्छा खासा जो है वो मेस इस टाइम क्रिएट हुआ है और मार्केट जो है वो अपने एक ज़ोन को जो है ना वो टेस्ट करने के लिए आ रही है। और मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इस ज़ोन के आस-पास से आप लोग जो है वो इंट्राडे बेसिस पे अपनी जो बाय की ट्रेड है उसे प्लान कर सकते हैं। बट याद रहे, यूरो यूएसडी की जो इंट्राडे की बायस है वो अभी बेयरिश जाती हुई दिखाई दे रही है। वो अभी बुल की तरफ नहीं है, वो अभी बियर की तरफ है, वो अभी बाय की तरफ नहीं है, वो अभी सेल की तरफ है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। और ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि यूरो यूएसडी की जो प्राइस है वो हमें एक जो है 1.0940 के लेवल के आसपास जो है वो हमें डिप मिले, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो आप लोगों को इस लेवल से एक ट्रेड भी प्रोवाइड कर दी है। 1.0945 टू 50 के लेवल से आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। एसएल इतना ही रखें, तकरीबन 14-15 पिप का एसएल आ रहा है, इनफ है। और फर्दर अभी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा करने को। आज कोई बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट इवेंट भी नहीं है। कल से मार्केटों में जो है वो सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा, यूएस सेंटीमेंट और जीबीपी के डाटे जो हैं वो मार्केट में अपना अहम किरदार अदा करना शुरू करेंगे। तो कल से मार्केट्स जो हैं वो फर्दर वॉलेटाइल होती चली जाएँगी। जीबीपी यूएसडी की तरफ आते हैं। इसके बाद जीबीपी यूएसडी में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है? क्या बात है! अब ये देखें ना, ये कल का स्ट्रक्चर जो है वो जीबीपी यूएसडी में हमारे पास चलता आ रहा है सेल का। ये मैंने आप लोगों को 2 स्ट्रक्चर कल दिए थे। बाय आप लोगों को एडवाइस की थी, अगर बाय करनी होगी तो वो फिर यहाँ से होगी। लेकिन बाय का स्ट्रक्चर हमारा ट्रिगर नहीं हो पाया। हमारा सेल का स्ट्रक्चर चल रहा था और बहुत ही मज़ेदार किस्म का उसने रिवॉर्ड भी दिया। जो लोग इस सिग्नल में एंटर हैं, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि पार्शियली प्रॉफिट टेकिंग कर लें। हाफ लॉट अपनी जो है वो प्रॉफिट की बुक कर लें और बाकी को ब्रेक इवन करके चलने दें। अगर मार्केट अपसाइड पे आए, तो अगेन जो है वो आप लोगों ने इसी एरिया से एंट्री लेनी है। वैसे तो यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे थोड़ी-सी हमें जो है ना वो कुछ इस तरीके की मूवमेंट
जीबीपी यूएसडी में देखने को मिल सकती है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी हुई है। जीबीपी यूएसडी के इंटरेस्ट रेट पे मैच जो है बेसिकली ऑफ कोर्स एक कैंडल तो बनती बनती है, ये तो एक्सपेक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैं फर्दर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि ये लोग एक डाउन विक या एक डाउन कैंडल जो है वो दे सकते हैं जीबीपी यूएसडी के पेयर में, जो कि 1.2450 का लेवल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी असाइन कर दिया हुआ है। ये कल मैंने आप लोगों को असाइन किया था, रिमेन डाउन साइड टारगेट यही है और ये लेवल जीबीपी यूएसडी के हवाले से बहुत क्रूशियल भी है। अब ये जो लेवलों की मैं बात करता हूँ, ये आप लोगों को आने वाले टाइम में करेंसी चैनल्स में मिला करेंगे। जो हमारा करेंसी चैनल फॉरेक्स का स्टार्ट होने जा रहा है, करेंसीज़ पेयर का स्टार्ट होने जा रहा है 20 मई से, उसमें आप लोगों को ये सब लेवल्स भी जो है वो मिल जाया करेंगे, ताकि आप लोग इनके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग मैक्सिमम कर सकें। आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होगा सर मार्केट ने यहाँ पे आना है, तो हम एक ओवरऑल सिनेरियो बना के मार्केट से निकल सकें। और एज़ वेल एज़ ये विदाउट एसएल जो ट्रेडर्स हैं, उनको बड़े हेल्पफुल रहते हैं ये वाले लेवल्स जो हैं। जैसे मार्केट आपने एज से पकड़ी, फिर एज से पकड़ी और एक ओवरऑल सिनेरियो बना के मार्केट से निकल गए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यूएस ऑयल में हुआ। यूएस ऑयल तो अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा है, उस पे भी एक नज़रसानी कर ही लेते हैं। आप लोगों को जो टारगेट मैंने दिया हुआ है, स्टिल जो है वही टारगेट है। बाकी जब 75 पे आएगी मार्केट तो फिर उसके बाद देखेंगे। वैसे ये इस टाइम जो है वो ट्रेंड लाइन के नियर बाय भी आया हुआ है यूएस ऑयल। तो ज़हन में रखना है, यहाँ से भी एक शॉर्ट की एंट्री आप लोगों को मज़ेदार किस्म की मिल सकती है। लेकिन चूँकि हमारे पास जो है वो एक फंडामेंटली टारगेट 75 का आया हुआ है, अगरचे उसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं रिमेन 75 के लेवल की फ़ेवर में ही हूँ। और जिन लोगों ने इसमें से मज़ेदार किस्म की प्रॉफ़िट टेकिंग कर लिया, उनको वेल एंड गुड। जो लोग नहीं कर पाए, उनके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसके बाद हम चलते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई का क्या सिनेरियो है? यूएसडी जेपीवाई ट्रेड चल रही है, इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं है। बस ये है कि प्रॉफ़िट टेकिंग साथ-साथ करते जाएँ, पार्शियली प्रॉफ़िट जो है वो बुक करते जाएँ। और अगेन अगर मार्केट जो है वो इस प्राइस पे आपको मिलती है, तो अगेन यहाँ से एक आप लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अब की बार जब आप लोगों ने एंट्री लेनी है, तो इसका एसएल थोड़ा-सा कम रखना है। और बाकी जिन लोगों ने पार्शियली प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, वो लोग अपना एसएल जो है वो ओपनिंग प्राइस पे लें, ब्रेक इवन पे लें, ताकि इन केस अगर आप लोगों का ब्रेक इवन हिट हो या एसएल हिट हो, तो आप लोग लॉस में नहीं जाएँ। यूएसडी कैड पे आते हैं। यूएसडी कैड पे मैंने आप लोगों को कल का बोला हुआ है कि यूएसडी कैड पे नज़र रखें। यूएसडी कैड जो है भरपूर तरीके की जो ट्रेड है वो देने के मूड में है। अब देखें ये 2-3 स्ट्रक्चर देने का पर्पज़ यही होता है, जब मार्केट गिर रही होती है ना बहुत बुरे तरीके से, तो क्या होता है कि मार्केट में आप लोगों को सबसे जो मुश्किल काम होता है वो एज पकड़ना होता है। और एज जो है वो एक अगर तो एज ज़ोन में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर आप लोगों का एसएल ऑलरेडी जो है वो बड़ा कर देता है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अगर तो आप स्कैल्पर हैं, फिर तो छोटी-मोटी ट्रेड ले दे के निकल जाएँ, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर आपने लॉन्गर टर्म बैठना है, जैसे हम लोग यहाँ से बैठे, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बैठे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत एसएल की जो पिप्स हैं, उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है। हर दफ़ा एक ही सिनेरियो के पीछे नहीं भागा करते हैं और हर दफ़ा आपको एक ही सिनेरियो मार्केट में नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। H4 का चार्ट है और यहाँ पे जो रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिल रहा है। यहाँ पे तो आप इस टाइम किसी भी रिट्रेसमेंट से जो है वो बैठ जाएँ मार्केट में। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये ड्रॉ तो करके दिया ही हुआ है एरो। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से बस पार्शियली मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि बैठना स्टार्ट कर दें और एसएल जो है वो आप लोग यहाँ का रख लें। बाकी इसका लॉन्ग टारगेट जाने दें। अब ये देखें, ये जो लेवल्स हैं, ये आप लोगों को किसी लिए मैं बार-बार कह रहा होता हूँ कि लेवल्स जो है ना, लेवल्स जब प्ले हो रहे होते हैं, उनमें आपको एक जो एडवांटेज मिलता है, वो ये मिलता है कि आप लोगों को लॉन्गर टर्म डायरेक्शन मिल जाती है, जिसमें आप लोगों की मज़ेदार किस्म की प्रॉफिट टेकिंग हुआ करती है। सो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये जो लेवल्स हैं, ये अब से आपको वीआईपी चैनल में मिला करेंगे, जो कि हमारा 20 मई से स्टार्ट होगा। अच्छा जी, यूएसडी कैड में भी हमारे पास ये सिनेरियो क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं जीबीबी जेपीवाई की तरफ। ज़रा आज जीबीबी जेपीवाई पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो जो है वो बन रहा है। ये हम आ गए जी जीबीबी जेपीवाई के पेयर में। जीबीबी जेपीवाई का पेयर जो है वो वैसे तो अगर हम इसको H4 के चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसने एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है। लेकिन हम अगर इसको इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे, तो इंट्राडे बेसिस पे कुछ इस एरिया से हमारे पास जो है वो एक सेलिंग सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और एज़ वेल एज़ इंट्राडे बेसिस पे जो इसकी ट्रेंड लाइन है। अब याद रखें, ट्रेंड लाइन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सीनियर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है, तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे या जूनियर टाइम फ्रेम पर भी आपको वही सिनेरियो देखने को मिले। अच्छा, यूएसडी कैड में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया। यूएसडी कैड में जो बायस है वो अभी के लिए जो है वो बुलिश हो चुकी हुई है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अब ये बायस क्यों आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इसके अकॉर्डिंग बैठ सकें। बाकी अगर बायस इंट्राडे बेसिस पे चेंज होती है, तो फिर उसको टाइमली देखना पड़ता होता है। जीबीबी जेपीवाई अगर हम इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं, तो ये अभी सेलिंग की तरफ आता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है और इसका जो इस टाइम लेवल लेवल 1 जो समझ में आ रहा है, वो हमें आ रहा है सेल की साइड पे 169.40 का लेवल।
और आफ्टर दैट 168.40 का लेवल। तो जीबीबी जेपीवाई में हमारे पास ये 2 लेवल हैं। इन 2 लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जो है वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और एज़ वेल एज़ यहाँ पे कुछ अपसाइड से भी हमें जो है वो इवनिंग तो ख़ैर आया ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है कुछ एंट्री लेना चाहें, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर अब एंट्री तो निकल गई है, तो अब एंट्री कहाँ से लें? तो सवाल ऐसे पॉइंट पे ये होता है कि आप लोग एंट्री जो है वो कुछ यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं विद स्मॉल एसएल। अब याद रहे कि जितने स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एसएल वाले ट्रेड होल्डर्स के लिए हैं। विदाउट एसएल वालों की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। विदाउट एसएल वालों ने करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अपना फिर एक ओवरऑल सिनेरियो बना के निकलें। डोंट से कि सर वो जो है मार्केट बहुत ऊपर निकल गई, फिर हम क्लोज़ नहीं कर सके, तो वो फिर सारी जो चीज़ें हैं ना, उनको फिर आपको एक साइड पर रखना पड़ेगा। लें जी। जीबीबी जेपीवाई में अभी के लिए जो सिनेरियो है वो हमें ये देखने को मिल रहा है। लेवल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म का लेवल इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। और लेवल को मद्देनज़र रखते हुए मज़ेदार किस्म की प्रॉफिट टेकिंग करें और मार्केट से निकल जाएँ। अच्छा जी, इसके बाद हमारा कौन-सा पेयर रह गया और? एयूडी यूएसडी की तरफ आते हैं। एयूडी यूएसडी कल की आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड की हुई है। एयूडी यूएसडी ने अगरचे एक बुलिश चैनल जो है वो मेंटेन किया हुआ है और उसको भरपूर तरीके से जो है वो, चूँकि ये बुलिश चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है, मार्केट उसके साथ पिंग-पोंग कर रही है। तो अगर मार्केट थोड़ा-सा मिड में आती है या डाउन पे आती है, तो वो एक अपसाइड की जो है ना एक एक प्रेशर मेंटेन करेगी मार्केट, जिसमें बायस भी जो है वो उसको भरपूर सपोर्ट करेगी और फिर मार्केट जो है वो फर्दर अपसाइड पे निकल सकती है। अगर हम इसकी इंट्राडे बायस की बात करते हैं, तो वो अभी मिड में है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेयरिश भी नहीं है। अभी तक के लिए फ़िलहाल मेरा ख़्याल है कि ये वाला स्ट्रक्चर काफ़ी है। इसका बेशक आप लोग एसएल छोटा करना चाहें तो और थोड़ा-सा छोटा कर लें। चूँकि ये एक बुलिश चैनल में मेंटेन हुआ है, तो ये किसी भी टाइम जो है वो फर्दर अपसाइड पे निकल सकता है, बड़े बुरे तरीके का। तो इसके लिए अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना स्ट्रक्चर काफ़ी है। स्कैल्पिंग करके निकलना चाहें वेल एंड गुड है। चूँकि कल मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं था और कोई बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी नहीं थी। तो इस वजह से जो है फिर मार्केट स्लो रही है सारा दिन। यूरो एयूडी में मैं आप लोगों की कल की वीडियो में जो है वो नज़रसानी करवाना भूल गया था, क्योंकि यूरो एयूडी में कुछ ये स्ट्रक्चर कल बन रहा था और ये स्ट्रक्चर हमसे मिस भी हो गया। अब ये जो चीज़ें मिस हो जाती हैं, ऑफ कोर्स ये जब आप लोग वीआईपी चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो फिर आप लोगों को वहाँ पे डेली और टाइमली बेसिस में अपडेट मिल रही हुआ करेगी कि सर अब इस पेयर में क्या होने जा रहा है, इसमें क्या होने जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी अपडेट्स आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगी। और मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि जो लोग बिगिनर हैं, वो वन टाइम उनके लिए ये सिनेरियो मैंने इसीलिए रखा है कि आप लोग 6 मंथ का पैकेज ही ज्वाइन करें, वरना फिर आप लोगों को हर महीने जो है वो $35 पे करना पड़ेंगे। तो बेटर है कि अगर आप लोग $115 फॉर 6 मंथ का पैकेज लेते हैं, तो उसमें आप लोगों को जो मंथली कॉस्ट पड़ेगी वो एटलीस्ट $20 से भी कम पड़ेगी। और उसमें आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आप लोग एक लॉन्गर टर्म के लिए बैठे होंगे। इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ अब आप लोगों ने काम ही करना है। चार्ट की अपडेट्स, स्ट्रक्चर की अपडेट्स, ये आप लोगों को साथ-साथ मिलती जाया करेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो है। यूरो एयूडी का फिलहाल अभी के लिए जो स्ट्रक्चर था वो तो हाथ से निकल गया है। अब इसको फर्दर देखना पड़ेगा कि इसमें क्या जो है वो मामलात बनेंगे। और अभी के लिए अगर मैं इसकी बायस की बात करता हूँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें जो बियरिश प्रेशर है वो मेंटेन हुआ है। लेकिन याद रहे, जब ऐसा बियरिश प्रेशर आया होता है, तो उसके बाद मार्केट एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड भी देती है। 4 आवर चार्ट पे भी ज़रा इसकी एक नज़रसानी कर ही लेते हैं। 4 आवर चार्ट पे मार्केट क्या करना चाह रही है। बेटर है कि थोड़ा-सा वेट कर लिया जाए अब इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ देके जा चुका हुआ है। और मार्केट में अभी इसका, हाँ, वेट ही बेटर है, फ़िलहाल वेट बेटर है। अगर इसमें कोई सेल की अपॉर्च्युनिटी बनी, तो वो उसको हम कुछ इस तरीके से मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो जो है वो बन रहा है। बाकी मार्केट को अभी एक रिबाउंड लेने दें, या मार्केट जो है वो इसकी इंट्राडे बायस है उसको बाय में बैठने दें, फिर पता चलेगा कि मार्केट फर्दर क्या करना चाह रही है। सो गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।